आप जी को फिर से एक बार दास रिमाइंड कर देता है कि संगत जागृति अभियान के तहत परमात्मा ने 3 महीने की सेवा पे निकाल दिया है। गुजरात का हमारा टूर रहेगा 3 महीने का, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र के पूना में आज 22 जुलाई 2022 को छोटी सी सात संगति थी, तो भाई बहन यहाँ पे आए हुए हैं। इसलिए सतगुरुदेव जी ने दास को प्रेरणा की, तो दास सीधा यहाँ पे पूना में हमारी एक बहन है सुमन दासी, उसके घर पे आज सात संगति है, गुरुदेव को भोग लगा है, वहीं से आप सात संगति देख रहे हैं। तो दास यहाँ पे आ गया था। यहाँ से सात संगति करने के बाद में दास जो है परमात्मा ने जो मिशन जो सेवा दी है, दास उस पर निकल जाएगा और गुजरात में गांव-गांव में जाके, घर घर में जाके, और बीच में ज़रूरत पड़ी महाराष्ट्र में, एमपी में, बिहार में, राजस्थान में, तो वहाँ भी जाते रहेंगे। कहने का मतलब है ज़्यादा हमारा जो फोकस है, जो ध्यान है भाई बहनों को समझाने के लिए, वो गुजरात के ऊपर रहेगा। क्योंकि हम गुजरात में रह के, महाराष्ट्र हुआ, आपका एमपी हुआ, हम 2-3 स्टेट को हम कवर आसानी से कर सकते हैं। गाड़ी हमारे पास में है ही, सेवा के पैसे हैं हमारे पास में, डीजल पेट्रोल की कोई दिक्कत नहीं है, फालतू का हमारा कोई खर्चा नहीं है। तो जा के भाई बहनों को हम समझा पाएँ। और आप भी कोशिश कीजिए, आपके आसपास में जो भगत भाई बहन हैं, जो आधे कच्चे आधे पक्के हैं, क्योंकि मैनेजमेंट से संगत अब टूटेगी। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से लोग अब टूटेंगे, क्योंकि उधर लोगों ने देख लिया 7 साल से उनकी कुसंगति करके, उनको पैसा दे के, हर प्रकार से उनके हर आदेश को फॉलो करके, उनको सिवाय झंझटों के, सिवाय परेशानियों के, सिवाय मर्यादा तोड़ने के कुछ हाथ नहीं आया। तो मजबूरी में अब लोग आएंगे सात संगतियों में। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, भाई बहनों को समझाना है प्यार प्रेम से, और सभी को परमात्मा के मार्ग पे हमने वापस लगाना है, सभी को परमात्मा की पहचान करवानी है, सबको सात संगतियों से जोड़ना है। तो दया है परमपिता परमेश्वर जी की। तो आगे की हम सात संगति में बढ़ें, और जैसा कि परमात्मा ने बुलवाया था कि ये जो पुस्तक है पवित्र मुक्ति बोध जो पुस्तक है, इसको लेके परमात्मा बहुत सारे खुलासे करवाएंगे, क्योंकि इस अनमोल पुस्तक में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, बहुत सारी ज्ञान आधारित बातें छुपी हुई हैं, लिखी हुई हैं परमात्मा ने, जिनको परमात्मा ने आज समय आने पे सात संगतियों के माध्यम से उजागर करवाना था। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछली बार जो परमात्मा ने वीडियो बनवाया था हिसार की सात संगति में, 17 जुलाई 2022 को परमात्मा ने मुक्ति बोध का भी उसमें जिक्र करवाया था। और मुक्ति बोध से हमने रंका बंका की जो कथा थी, हमने उसको लिया था, और रंकम बंका की उस कथा के अंदर पुण्यात्माओं कितना सार था, कितना गहरा रहस्य था, आप सब आत्माओं ने देखा। सबकी आत्मा सुन के जो है गदगद हो गई कि हे परमेश्वर, हमने आपके मुख कमल से ऑडियो वीडियो में काफ़ी बार रंका बंका की वो कहानी सुनी, लेकिन परमेश्वर जो रहस्य आपने अपने हस्त कमल से इस पवित्र पुस्तक मुक्ति बोध में लिखे हैं पुण्यात्माओं, उनका तो हमें मालूम ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था। तो आज परमात्मा ने सात संगतियों के माध्यम से, आज से पहले हमें भी कोई नहीं मालूम था इस पुस्तक का, एक दिन ऐसे ही परमात्मा ने प्रेरणा कर दी, दास ने बैठे बैठे 100 पेज इसके पढ़ डाले। तो परमात्मा ने तो इसके अंदर खजाना छुपा रखा है, दास को प्रेरणा की परमात्मा ने। तो आप सभी भाई बहनों के सामने अब सात संगतियों के माध्यम से इस पुस्तक के ऊपर नित नए खुलासे होंगे। और ये जो कथाएं जो लिखी हैं परमपिता परमेश्वर जी ने, पुण्यात्माओं, ये कथाएं परमात्मा ने हमारे मनोरंजन के लिए नहीं लिखी है, परमात्मा ने हमारे को विद्वान बनाने के लिए लिखी है, हमारे को ज्ञानी बनाने के लिए लिखी है, ताकि हम काल भगवान की चाल में फंस के अपना मानव जन्म बर्बाद ना कर लें। किसी भी ऐरे गहरे व्यक्ति के झांसे में आके, उसकी बातों में आके हम किसी के भी प्रति अपने मन में दोष और शंका पैदा ना करें। भगत के प्रति मन में शंका पैदा करने का मतलब है अपने भगवान के प्रति मन में शंका पैदा करना। तो विशेष हम ध्यान रखें, जब तक कोई विशेष सबूत या प्रमाण हमारे पास ना हो, हम किसी के ऊपर भी उंगली ना उठाएं। तो आज मुक्ति बोध से जो कथा हम लेंगे परमेश्वर के आशीर्वाद से, तो मुक्ति बोध का पेज नंबर 77 है, 77 पेज नंबर हैं, और कथा है सुदामा जी की, श्री कृष्ण और सुदामा जी की कथा है। पुण्यात्माओं, बहुत गहरा सार है, हो सकता है कुछ जगह पे आपकी आंखों में आंसू भी आ जाएं, क्योंकि ये काल प्रेरित भगवान और इनके भगत, उनकी कथा परमात्मा ने अपने इस पवित्र ग्रंथ में लिखी है, तो जरूर कुछ महत्व रखती होंगी, सार है इसमें। यानी काल प्रेरित भगवान और उनके भक्तों के अंदर भी इतना प्रेम, इतनी सूझबूझ, एक भगत का भगवान के प्रति जो आदर होना चाहिए, जो सम्मान होना चाहिए, वो होना तो चाहिए इस सत भक्ति मार्ग में।
लेकिन आप और हम पुण्यात्माओं सुदामा जी से भी वर्तमान में नीची गिरी हुई स्थिति में है, जबकि सतलोक जाने के लिए हमने सुदामा से भी ऊपर स्थिति में उठना पड़ेगा। सुदामा से भी कई गुना ऊपर अव्वल दर्जे का भगत बनना पड़ेगा। यानी भगत का भगवान के प्रति क्या भाव होता है, तब जाके परमात्मा हम पे दया करेंगे। सतलोक जाने की, मोक्ष प्राप्ति की। सतलोक ऐसे कोई उंगलियों पे नहीं रखा कि गुरुजी ऐसे ले जाएंगे सतलोक। कब से फंसे पड़े यहाँ पता है, गिनती नहीं है कितने युग बीत गए, अनंत करोड़ युग बीत गए सृष्टि को रचे हुए। तब से हम लोग इस गधे कुत्ते सुअर बनते आ रहे हैं। बार बार परमात्मा हमें पकड़ भी लेता है, फिर हम अपनी नादानी के चलते परमात्मा से हाथ छुटवा जाते हैं। तो अब की बार बड़ी मुश्किल से ये पिछली पीढ़ी में हमारा दाव लगा है। और ये पिछली पीढ़ी पुण्यात्माओं कितनी अनमोल है, ये पिछली पीढ़ी का समय कितना अनमोल है। इसी पुस्तक में परमात्मा ने गहरा राज छुपा रखा है, गहरा राज। और ये मौका भी यदि हम चूक गए, ये मौका भी यदि हम चूक गए अब की बार सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में आने के बाद, पुण्यात्मा फिर अनंत युग तक हमारा दाव नहीं लगेगा सतलोक जाने का। पुण्यात्मा कौन सी आत्मा पार होती है, कौन सी आत्मा इस काललोक से सदा सदा के लिए अपना जन्म मरण का झंझट मिटवाती हैं। सुदामा जी की कथा को हम बाद में लेंगे, यदि प्रसंग चल ही पड़ा है तो हम पहले पेज नंबर 47 पे आएंगे। पेज नंबर 47 पुण्यात्माओं बहुत ध्यान से पढ़ने की बातें हैं। इस पेज नंबर 47 पे परमात्मा ने लिखा है कलयुग में सतयुग, और जो बातें, जो रहस्य परमात्मा ने अध्यात्म का इस पेज नंबर 47 पे मुक्ति बोध में लिखा है, गुरुजी ने 27 सालों में आज तक कभी अपने सत्संगों में उस बात का जिक्र नहीं किया। तो सोचिए, गुरुजी ने 27 साल से अपने सत्संगों में जिस बात का जिक्र नहीं किया, वो बात परमात्मा ने इस मुक्ति बोध के पेज नंबर 47 पे लिखी है। तो कितनी रहस्यमयी बात होगी, और हमने कितनी शिक्षा लेनी है इस बात से, और ये कितना ये गहरा राज है। ये ऐसे पार नहीं होते, हम ना हो पाएंगे। पुण्यात्माओं हमने पत्थर बन के रहना पड़ेगा भक्ति मार्ग पे, पत्थर बन के। पेज नंबर 47 है, बहुत ध्यान से सुनिए। दास पहले दिखा देता है, कहीं कोई भाई समझे कि भाई वो अवाई बक रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव जी के विषय में लोग कह देते हैं ना कि भाई इन्होंने कहीं अपनी ये घर की तो नहीं बना रखी है गीता, कुरान, पुराण। तो पहले ध्यान से देख लीजिए, पेज नंबर 47 है, नीचे लिखा हुआ है, दास ने अंडरलाइन कर रखा है, कलयुग में सतयुग। और देखिए इसमें क्या लिखा है, 2 लाख, 1,30,000, 95,500, 500। तो ये क्या है, ये देखिए क्या है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं साध संगति से भेद जो पाया, ये भेद साध संगति से ही निकलेगा। ये चंद ज्ञान आधार के टुकड़े परमात्मा ने साध संगति के माध्यम से हम भाई बहनों के लिए छोड़ रखे थे, क्योंकि मालिक को पता था कि कुछ बातों पे जब मेरे बच्चे साध संगत में बैठ के डिस्कस करेंगे तो उनको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि आज से पहले तो परमात्मा ने 27 साल से भूमिका बनाई है इतने सत्संग दे दे के, ताकि हम इन गहरे रहस्यों को हम लोग समझ सकें। अगर परमात्मा पहले ही हमारे को ये बातें बता देते जो इस पुस्तक में लिखी हुई हैं, हम शायद इन बातों को इतना सीरियस भी नहीं लेते। क्योंकि जब हमने अपने गुरुजी के सत्संगों को सीरियस नहीं लिया तो पुस्तक में लिखी बातों को हम कहाँ से सीरियस लेने वाले थे। लेकिन परमात्मा ने जो फाउंडेशन तैयार किया 27 वर्षों से सत्संग कर करके, रातों को जाग जाग के, वो केवल इन चीज़ों को समझने के लिए। तो पुण्यात्मा ध्यान से देखिए क्या लिखा है परमात्मा ने। कलयुग में सतयुग विशेष वर्तमान में सन 1997 से कलयुग की पिछली पीढ़ी चल रही है, यानी कलयुग का दूसरा बीच वाला चरण चल रहा है। इस समय कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका है। कुछ वर्षों में परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान का डंका सर्व संसार में बजेगा, यानी कबीर जी के ज्ञान का बोलबाला होगा। कबीर जी यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान के ज्ञान का बोलबाला होगा, क्योंकि यहाँ गुरु जी अपने आप को छुपाएंगे। परमेश्वर जिस भूमिका में है उस भूमिका के तहत परमात्मा अपने आप को दास की भूमिका में रखेंगे। लेकिन वो दास हैं या वो साहेब हैं, इस चीज़ का निर्णय हम भक्तों ने करना है। खरबों जीव सतलोक जाएंगे, यह भक्ति युग 1000 वर्ष तक तो निर्बाध चलेगा। अब देखना पुण्यात्मा, यहाँ से वो रहस्य शुरू होता है। पहले तो दास आपको बता देता है सभी भाई बहनों को इस भक्ति का निष्कर्ष जो दास ने समझा है गुरुदेव के आशीर्वाद से। यह कलयुग की पिछली पीढ़ी है,
मोक्ष मार्ग का समय है। इस समय यदि जीव पार नहीं हुआ तो कभी नहीं हो पाएगा, यानी इस कलयुग में तो नहीं हो पाएगा। आगे की फिर कोई गारंटी नहीं है, परमात्मा उसको कब किस युग में अपने शरण में लेंगे, कब क्या करेंगे। 4 युगों से परमात्मा अपनी आत्माओं के लिए भटक रहा है। चारों युगों में परमात्मा ने ज्ञान दे दे के हमारी बैटरी को चार्ज कर करके हमें इस बिचली पीढ़ी तक लेके आना था, मानव जन्म दे के, क्योंकि ये मोक्ष का पीक टाइम है, ये प्राइम टाइम है, गोल्डन चांस है। और इस समय इस गोल्डन चांस में भी वही आत्मा पार हो पाएंगी जो सतगुरु रामपाल जी भगवान के शरीर में रहते रहते जो पार हो जाएंगे। यानी जिन्होंने सतगुरु रामपाल जी भगवान के शरीर में रहते सहते उनसे नाम दीक्षा ले ली और आजीवन मर्यादा में रहेंगे, वही आत्माएं इस बिचली पीढ़ी में पार होंगी। उनके जाने के बाद आप कितनी भक्ति कर लेना, कितने आप जी मंत्र कर लेना, कितने अच्छे भगत बन लेना, आप जी पार नहीं हो पाएंगे। यही सार परमात्मा ने इस पुस्तक में दिया है। और इसका एक छोटा सा प्रमाण जो दास आपको बार बार समझाता है सात संगतियों के माध्यम से, बार बार जो दास आपको बताता है ये बातें, सत्संगों में भी परमात्मा ने काफ़ी बार इस चीज़ का जिक्र किया हुआ है कि जो पुण्यात्मा दास के रहते सहते पार नहीं हुई, वो दास के जाने के बाद कभी भी पार नहीं हो सकती। गुरुजी ने कहा कि आज तो वर्तमान में दास है, तुम जो भी गलती करोगे दास उसमें सुधार करवा देगा। और यदि दास कल को यहाँ से चला गया और आज भी तुम दास के रहते सहते यदि तुम गफलतबाजी भक्ति में करोगे, तुम गलतियाँ करोगे, तो दास के जाने के बाद तुम कहाँ से पार हो जाओगे। उसके बाद तो तुम्हारे ऊपर कोई अंकुश नहीं रहेगा, तुम्हारे ऊपर कोई दबाव ही नहीं रहेगा, तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। तो गुरुजी कहते हैं यदि तुम आज भी पार नहीं हुए तो दास के जाने के बाद तुम कभी भी पार नहीं हो सकते। बहुत अहम समय है ये पुण्यात्माओं। परमात्मा कहते हैं ना कि भाई नींद को थोड़ा सा कम करो। गुरुजी कहते हैं बेटा आज तो सो लेगा, कल को जब कुत्ता बनेगा 1 सेकंड तेरे को नहीं सोने दिया जाएगा। कभी कौन सी गाड़ी हॉर्न मार रही है, कभी कोई लठ लेके आ रहा है, 1 सेकंड तेरे को नहीं सोने दिया जाएगा। तो मालिक कहते हैं नींद को थोड़ा सा कम करो। और ये विशेष चर्चा है, इसको थोड़ा ध्यान से हम सुने। तो सुनिए, परमात्मा जी अपने मुख कमल से कह रहे हैं और कहते हैं साध वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। गुरुदेव ने जो शब्द अपने मुख कमल से निकाल दिया फाइनल है। परमात्मा संकेत करेगा, संकेत ही किया करते हैं संत। गुरुजी कहते हैं शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग। सतगुरु सत्संगों में संकेत करेंगे और जो आत्मा संकेतों को समझ जाएगी वही सतगुरु की आत्मा है। और जो संकेतों को नहीं समझेगी, भाई परमात्मा ज़बरदस्ती उसके गले में ठोक पींद के ये ज्ञान नहीं ठुसेगा। वो आत्मा अभी और जन्म लेने बाकी हैं, क्योंकि जब तक आत्मा तैयार नहीं होगी परमात्मा को पहचानने के लिए, तब तक परमात्मा ज़बरदस्ती अपनी पहचान नहीं करवाएगा। तो देखिए गुरुदेव कितना गहरा सार, कितना गहरा रहस्य अपने इस 1 मिनट के सत्संग में बता रहे हैं कि जो दास के रहते सहते पार नहीं हुआ वो बाद में नहीं हो पाएगा। मान ले ईब, चलो मान ले ईब तो अपना सुख भी हो गया, रह भी गए, और कंटिन्यूस 5-6 जन्म आपके मनुष्य के भी हो जाएंगे ईस कमाई थे वर्तमान के भक्ति से। और आगे श्रद्धा, क्योंकि आगे घटेगी जब दास यहाँ मौजूद है। अभी गलती करोगे तो आगे कौन से पार हो जाओगे तुम। अब तो हर तरह से मर्यादा आपको समझाता हूँ, ये बताता हूँ ये गलती मत करो, तुम्हें फाउल पॉइंट बताता हूँ कि ये गलत, ये पॉइंट फाउल है, तेरा नाम खंड हो गया। तो अब भी जर रह जाओगे तो फिर आगे कैसे पार होगे तुम। जब ये दास चला जाएगा सतलोक, फिर तुम पर अंकुश नहीं रहेगा, ज्ञान तो रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी मर्यादा बन जाएंगी जो पुण्यात्मा बचपन से भक्ति अपने बच्चों को रंग में रंग देंगे, वो आने वाले समय में इतना जल्दी नहीं बिगड़ेंगे। और जो वर्तमान में बिगड़ जाएगा तो आगे गलती हुई पड़ी है उस्ताद। तो इसलिए इस समय को ज्यादा नहीं बढ़ाना, अपने इस समय को हमने ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। परमात्मा स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, समझदार को संकेत ही काफ़ी है। तो अब आपके समझ में आएगा पुण्यात्माओं ये कि कैसे हम सतगुरु रामपाल जी भगवान के इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में उनके शरीर में रहते सहते उनसे दीक्षा और शिक्षा लेके आजीवन मर्यादा में रह के हम पार हो सकते हैं, सतलोक जा सकते हैं। अन्यथा उसके बाद बिल्कुल भी पार होने का समय नहीं है। केवल भक्ति युग चलेगा। परमात्मा इस कलयुग में सतयुग जैसा माहौल पैदा कर देगा। जन्म लेते रहो, अच्छा समय भोगते रहो, जन्म लेते रहो, अच्छा समय भोगता रहो।
पार नहीं हो पाएंगे। अरे जो औरत अपने पति के साथ में पीहर से ससुराल नहीं जा रही है, वो पड़ोसी के साथ में कहाँ से चली जाएगी? जो अपने पति के साथ ही जाने को तैयार नहीं है, तो दूसरे के साथ वो कैसे चली जाएगी? दूसरे के साथ यदि वो चली भी गई तो पति उसको कैसे स्वीकार कर लेगा? तो पुण्यात्माओं, जब तक गुरुजी हैं, गुरुजी हमें लेने आए हुए हैं, क्योंकि हम उनकी पतिव्रता आत्मा हैं और ये आत्मा का पति है, ये हमें लेने आया है। और आज भी यदि हम इनके साथ नहीं जाने को तैयार होंगे इनके रहते सहते, तो बाद में तो कोई उस देश का एड्रेस भी नहीं जानता, सतलोक का कहाँ है, वो कहाँ से होके जाना पड़ेगा। ये तो गोल्डन चांस है कि परमात्मा आया हुआ है, पलकों पे बैठा के लेके जाएगा अगर जाना चाहेंगे तो देखिए कितना गहरा रहस्य परमात्मा ने छुपाया है। हमारी आंखें खुल जानी चाहिए पुण्यात्मा। आज वर्तमान समय में सन 1997 से कलयुग की बिजली पीढ़ी चल रही है, यानी कलयुग का दूसरा मध्य वाला चरण चल रहा है। इस समय कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका है। कुछ वर्षों में परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान का डंका सर्व संसार में बजेगा, यानी कबीर जी के ज्ञान का बोलबाला होगा, खरबों जीव सतलोक जाएंगे। यह भक्ति 1000 वर्ष तक तो निर्बाध चलेगी। 1000 वर्ष तक तो ये भक्ति निर्बाध रूप से चलेगी, कोई नहीं रोकेगा ना कोई टोकेगा। क्योंकि आने वाले कुछ ही वर्षों में जब परमेश्वर पूरी दुनिया के सामने अपने वास्तविक रूप में जब ये प्रकट होगा, यानी जब दुनिया को पता चलेगा कि संत रामपाल जी भगवान ही कबीर परमात्मा हैं, यही पूर्ण परमेश्वर हैं, हम तो खाली इन पत्थरों के आगे वैसे ही सिजदा किया करते थे। ये दुनिया भर के सारे नकली संत महंत शंकराचार्य सब के सब फैल हो जाएंगे, सब के सब या तो देश छोड़ के भाग जाएंगे या गुरुजी की शरण में आ जाएंगे। ऐसा समय आगामी जो है समय में आएगा, ऐसी घटनाओं को परमात्मा जन्म देगा, वरना ऐसे दुनिया संत रामपाल जी को परमात्मा नहीं मानने वाली। आज उनके खुद के भगत तो उनको परमात्मा नहीं मान रहे, दुनिया कहाँ से परमात्मा मान लेगी। और गुरुदेव ने एक सत्संग में कहा था कि पुण्यात्माओं, ये जो समाज है ना, ये डंडे से डरता है, तो परमात्मा समाज को डंडा दिखाएगा। जैसे कोरोना आया, लोग कितना भयभीत हुए, कितने डरे, लोगों की धार्मिकता में कितनी आस्था बढ़ी, ऐसे ही आगामी समय में परमात्मा कुछ ऐसी विशेष घटनाओं को जन्म देगा कि लोगों को सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा, मजबूरन लोगों को सतगुरु की शरण में आना पड़ेगा। दूसरा कोई जो है समाधान उनके पास में अपनी जीवन रक्षा का नहीं होगा। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि 1000 वर्ष तक तो ये भक्ति मार्ग निर्बाध चलेगा। यानी गुरुजी मान लीजिए 100 साल रहेंगे या 150 साल रहेंगे, 1000 साल तो गुरुजी भी नहीं रहेंगे यहाँ पे। हालांकि वे तो समर्थ हैं, परमेश्वर हैं, वे तो 1,00,000 साल रह जाएं, लेकिन परमात्मा कभी भी अपने बनाए गए नियमों को नहीं तोड़ता है। काल भगवान के विधान को परमात्मा भी नहीं तोड़ता है। तो परमात्मा जैसे चारों युगों में आए, हर बार परमात्मा 120 वर्ष तक की केवल भूमिका करते हैं। तो हो सकता है अब की बार भी परमात्मा पिछली पीढ़ी में 120 या 150 साल जैसा भी मालिक चाहे रहेंगे। उनके जाने के बाद 1000 साल वर्ष तक तो ये मार्ग निर्बाध रूप से चलेगा, लेकिन पार वही होंगे जो उनके रहते सहते निकल जाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं 1000 वर्ष तक तो यह मार्ग निर्बाध चलेगा। उसके बाद 1000 साल के बाद फिर क्या होगा, ध्यान से सुनना। उसके पश्चात 2,00,000 वर्ष तक भक्ति में 50% आस्था व्यक्तियों में रहेगी। यानी 1000 साल तक तो पूरी दुनिया में गुरुजी का ज्ञान होगा, गुरुजी का नाम होगा, घर घर में भगत होंगे। उसके बाद क्या होगा, 2,00,000 साल तक ये ज्ञान चलेगा, यही नाम चलेगा गुरुजी का, यही मार्ग चलेगा। सतगुरु रामपाल जी सबके जो है सतगुरु होंगे, सबके भगवान होंगे। यानी 1000 साल के बाद 2,00,000 साल तक ये मार्ग और चलेगा, लेकिन उस समय भक्ति करने वालों की संख्या 50% रह जाएगी। कितने? 50%। उसके पश्चात 2,00,000 वर्ष तक भक्ति में 50% आस्था व्यक्तियों में रहेगी। भक्ति मंत्र यही रहेंगे। फिर 2,00,000 के बाद फिर क्या होगा, फिर 1,30,000 वर्ष तक 30% व्यक्तियों की भक्ति में लगन रहेगी। 2,00,000 साल के बाद फिर क्या होगा, यही मंत्र होंगे, यही आरती होगी, यही गुरुजी के सत्संग होंगे। फिर लेकिन
फिर 1,30,000 साल तक जब ये मार्ग और चलेगा तो केवल 30% लोग ही गुरुजी की भक्ति करेंगे, टूटी फूटी। भक्ति मंत्र यही रहेंगे। फिर 1,30,000 वर्ष तक 30% व्यक्तियों में भक्ति की लगन रहेगी। यहां तक यानी 5500 प्लस 1,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,30,000 कुल मिला के 3,36,500 वर्ष तक परमात्मा का ये मार्ग चलेगा। 3,36,500 वर्ष तक कलयुग का दूसरा चरण चलेगा और कलयुग के दूसरे चरण तक परमात्मा की भक्ति भी चलेगी। इसके पश्चात कलयुग का अंतिम चरण चलेगा। 500 वर्षों में भक्ति चाहने वाले व्यक्ति 5% रह जाएंगे। कलयुग का दूसरा जो चरण है उसके खत्म होने से पहले 500 वर्ष तक केवल 5% लोगों की आस्था इस भक्ति में रहेगी। यानी भगत केवल 5% ही रहेंगे पूरी दुनिया में, जो आज भी नहीं है 5%। तो 500 वर्षों में भक्ति चरण चलेगा। इसके पश्चात कलयुग का अंतिम चरण चलेगा। 500 वर्षों में भक्ति चाहने वाले मात्र 5% रह जाएंगे। तीसरे चरण का समय, अब जो तीसरा जो आएगा चरण, क्योंकि 4,32,000 वर्ष का है ये पुल, ये कलयुग, तो जिसमें से 3,36,500 वर्ष तो ये बिचला चलेगा। 5500 पहला निकल गया और आगे कितना बचेगा? 95,500 वर्ष। कलयुग का जो समय बचेगा वो कलयुग का तीसरा चरण होगा। तीसरे चरण का समय 95,500 वर्ष रह जाएगा। फिर भक्ति चाहने वाले तो होंगे, परंतु यथार्थ भक्ति विधि समाप्त हो जाएगी। यानी कलयुग के लास्ट चरण में लोगों में थोड़ी बहुत भक्ति की चाह तो रहेगी, लेकिन ये मंत्र खत्म हो जाएंगे, ये आरती समाप्त हो जाएगी, गुरुजी के सत्संग समाप्त हो जाएंगे। वो अंतिम चरण होगा कलयुग का। अब देखना पुण्यात्मा, आगे परमात्मा ने जो चीज़ हमें समझानी चाहिए है वो सार अब है। अब क्या लिख रहे हैं गुरुजी? जो व्यक्ति 1,000 वर्ष वाले समय में तीनों मंत्र लेकर पार नहीं हो पाएंगे। क्या लिख रहे हैं गुरुजी? जो व्यक्ति 1,000 वर्ष वाले समय में, यानी अब जो 1,000 समय तक जो मार्ग चलेगा निर्बाध रूप से, उसके लिए कह रहे हैं गुरुजी कि जो व्यक्ति 1,000 वर्ष वाले समय में तीनों मंत्र लेकर पार नहीं हो पाएंगे, यानी पार तो वही होंगे। गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं? पार तो वही होंगे जो गुरुजी के रहते सहते हो जाएंगे। जैसे आज और आप और हमको मौका है, हमारे बच्चों तक को मौका है, और हमारे पोते पोतियों ने यदि गुरुजी के रहते सहते नाम ले लिया और गुरुजी के जाने के बाद यदि मर्यादा में रहे तो वो भी निकल जाएंगे यहाँ से। कहने का मतलब है सतगुरु रामपाल जी भगवान के शरीर में रहते सहते जिन्होंने उनके आदेश अनुसार या उनसे नाम दीक्षा ले ली और गुरुजी के जाने के बाद यदि अंतिम समय तक उनसे नाम दीक्षा ले चुकी आत्माएं मर्यादा में रहेंगी तो वो यहाँ से पार हो जाएंगी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जो व्यक्ति 1,000 वर्ष वाले समय में, यानी गुरुजी के सतलोक जाने के बाद 1,000 वर्ष तक जो ये मार्ग निर्बाध रूप से चलेगा, उस मार्ग में जिन जिन आत्माओं ने सार नाम तक ले लिया, जो व्यक्ति 1,000 वर्ष वाले समय में तीनों मंत्र लेकर पार नहीं हो पाएंगे, देखना फिर उनके साथ में क्या बनेगी। और वो कौन सी आत्मा होंगी? वो जो गुरुजी के जाने के बाद पार नहीं हो पाएंगे, और वो भी 1,000 वर्ष वाले समय में जिन्होंने कमर तोड़ भक्ति की होगी, वो भी पार नहीं हो पाएंगे। जो व्यक्ति 1,000 वर्ष वाले समय में तीनों मंत्र लेकर पार नहीं हो पाएंगे, वे ही फिर आगे क्या होंगे? 2 लाख साल तक 50% वाले में आएंगे, फिर 1,30,000 वर्ष वाले समय में 30% में आएंगे, और फिर 5% वाले, यानी 1,000 साल तक अब जो भक्ति जो करेंगे गुरुजी के जाने के बाद वो पार तो हो नहीं पाएंगे। फिर उनको मानव जन्म मिलता रहेगा। आगे चल के जो 2 लाख व्यक्ति 2 लाख वर्ष तक जो भक्ति आगे जो ये चलेगी, जिसमें केवल 50% ही लोग भक्ति करेंगे, फिर उसका जन्म उस 50% में होगा। किनका? जो 1,000 साल तक जो भक्ति करेंगे। फिर उनका जन्म और आगे होगा जब 1,30,000 साल तक ये मार्ग और चलेगा,
जिसमें केवल 30% लोगों की आस्था रहेगी, उसमें भी वो लोग जन्म लेते रहेंगे। तो गुरु जी क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति 1000 वर्ष वाले समय में तीनों मंत्र लेकर पार नहीं हो पाएंगे, वे ही व्यक्ति 50% तथा 30% तथा 5% उस समय की जनसंख्या में भक्ति चाहने वाले होंगे। वे पार नहीं हो पाते, वे पार नहीं हो पाते, परंतु उनकी भक्ति तीनों मंत्रों की कमाई अत्यधिक हो जाती है। वे संख्या में अरबों होते हैं। वे ही सतयुग, कौन से, वही व्यक्ति जो गुरु जी के जाने के बाद जो भक्ति जो करेंगे ना, फिर क्या होगा उनका, वे ही सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में ऋषि, महर्षि, प्रसिद्ध सिद्ध तथा देवताओं की पदवी प्राप्त करते हैं। क्योंकि गुरु जी के रहते सहते जो मर्यादा में रहा वो तो पार हो जाएगा, जो गुरु जी के रहते सहते मर्यादा में नहीं रहे, पार नहीं हुए, वो फिर क्या करेंगे, यहीं पे धक्के खाते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे, और काल उन्हीं में से अच्छी अच्छी आत्माओं को पकड़ लेगा। यानी भक्ति तो संत रामपाल जी की, और फायदा फिर कौन उठाएगा, काल भगवान। फिर उनको सतयुग में उनको दुर्वासा बना देगा, उनको गौतम ऋषि बना देगा, देवताओं का राजा इंद्र बना देगा, उनकी भक्ति से फिर उनको वो बनवाएगा। वे ही सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में ऋषि, महर्षि, प्रसिद्ध सिद्ध गोरखनाथ जैसे तथा देवताओं की पदवी प्राप्त करते हैं। उनका भक्ति कर्मों के अनुसार सतयुग में जन्म होता है। वे भक्ति ब्रह्म तक की करते हैं, यानी काल भगवान की, परंतु सिद्धियां गजब की होती हैं, क्योंकि संत रामपाल जी की पहले भक्ति वो कर चुके हैं तीनों मंत्रों की। इसलिए भक्ति की जो सिद्धियां चलेंगी वो गुरु जी वाली, और लेकिन भक्ति करेंगे वो काल भगवान की, तो उनको लगेगा हमें तो ओम नाम के जाप से ही सब कुछ ये सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं। वे पूर्व जन्म की भक्ति की शक्ति से होती हैं। कलयुग में वे ही ब्राह्मण ऋषि उन्हीं वेदों को पढ़ते हैं। ब्रह्मा जी भक्ति ओम नाम जाप करते हैं, परंतु कुछ भी चमत्कार नहीं होते, कारण कि वे तीनों युगों में अपने पूर्व जन्म की भक्ति को साप और आशीर्वाद देकर सिद्धियों का प्रदर्शन करके समाप्त करके सामान्य प्राणी रह जाते हैं। जैसे आजकल पंडित है ना, खूब करते हैं लेकिन कोई सिद्धि नहीं है इनके पास में, किसी को कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो कमाई उनके खर्च हो चुकी है, परंतु उनमें परमात्मा की भक्ति की चाह विद्यमान रहती है। कलयुग में काल सतर्क हो जाता है, वेद विरुद्ध ज्ञान का प्रचार करवाता है, अन्य देवताओं की भक्ति में आस्था को दृढ़ कर देता है। जैसे 1997 से 2500 वर्ष पूर्व, यानी ईसा मसीह से 508 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। उन्होंने 20 वर्ष की आयु में अपना मत दृढ़ कर दिया था कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा शिव जी, माता दुर्गा तथा गणेश आदि आदि की भक्ति करो। विशेषकर तमगुण भगवान शिव की भक्ति को अधिक दृढ़ किया, क्योंकि वे आदि शंकराचार्य जी शिव लोक से आए थे, शिव जी के गण थे, इसलिए शंकर जी के मार्ग के आचार्य यानी गुरु शंकराचार्य कहलाए। यानी शंकर प्लस आचार्य, शंकर जी के मार्ग के जो आचार्य होते हैं उनको क्या कहते हैं, शंकराचार्य। वर्तमान तक राम, कृष्ण, विष्णु, शिव तथा अन्य देवी देवताओं की भक्ति का रंग चढ़ा है। संसार में अरबों मानव भक्ति चाहने वाले हैं, वे किसी न किसी धर्म या पंथ से जुड़े हैं, परंतु भक्ति शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं। परमेश्वर 1575 सन 1518 तक 120 वर्ष में गुरु पद पर 115 वर्ष तक रहकर 64 लाख भक्तों में भक्ति की प्रेरणा को फिर जागृत किया। उनमें दोबारा से भक्ति बीज बोया, फिर उनकी परीक्षा ली। वे असफल रहे, परंतु गुरुद्रोही नहीं हुए। अब उनका जन्म हो रहा है, आप और हमारा जन्म। अब देखना पुण्यात्मा, आप और हम कौन हैं, फिर समझ में आएगा आपके कि हम गुरुजी के जाने के बाद में क्यों नहीं हो पाएंगे पार। क्या कह रहे हैं गुरुजी, ध्यान से सुनना। 120 वर्ष में गुरु पद पर 115 वर्ष रहकर 64 लाख भक्तों को भक्ति की प्रेरणा को जागृत किया। उनमें पुनः भक्ति बीज बोया, फिर सबकी परीक्षा ली। वे असफल रहे, आप और हम उस समय 650 साल पहले, परंतु गुरुद्रोही नहीं हुए। अब उनका जन्म हो रहा है। अब देखना आगे। सर्वप्रथम वे 64 लाख मेरे संत रामपाल दास से जुड़ेंगे, उसके पश्चात वे जन्मेंगे। अब देखना, सबसे पहले तो कौन से आएंगे, 64 लाख। उसके बाद में कौन से जन्मेंगे, ध्यान देना। सर्वप्रथम वे 64 लाख जो 650 साल पहले थे, वे मेरे संत रामपाल दास से जुड़ेंगे,
उसके पश्चात वे जन्म लेंगे जिन्होंने 1000 वर्ष के पश्चात 2 लाख वर्ष तक 1,30,000 वर्ष तक भक्ति में लगे रहे परंतु पार नहीं हुआ। जो 64 लाख हैं। अब देखना वो 64 लाख कौन है जो 650 साल पहले थे, और आज आप और हम वही 64 लाख हैं। हम कौन हैं अब देखना पुण्यात्माओं। जो 64 लाख हैं ये वे प्राणी हैं जो 1000 वर्ष वाले समय में रह गए थे, यानी गुरु जी के जाने के बाद पिछले किसी कलयुग में जब हम गुरु जी के रहते सहते पार नहीं हुए, उसके बाद 1000 साल तक जो मार्ग परमात्मा का जो चलता है उस मार्ग में जो बिछुड़ गए थे वो हैं हम। जो 64 लाख हैं ये वे प्राणी हैं जो 1000 वर्ष वाले समय में रह गए थे। भगत जी बीच में कुछ मत लाया करो, चाहे कोई सोना बढ़ रहा हो। जब तक साथ संगति को हम विराम ना दें तब तक बीच में ना कोई पानी लाना ना कोई खाने पीने की चीज लानी। हर बार यही होता है। वहां पे हिसार में भी उस बहन को हमारे को बीच में टोकना पड़ा था। हम यहाँ भगत जी खाने आते हैं या फिर किस चीज के लिए आए? खा लिया ना, भी आधी घंटा तो वो हमारे को भंडारा लिए हुए। थोड़ा शांति रखो भगत जी। यहाँ हम मालिक की ज्ञान चर्चा के लिए आते हैं भगत जी, पेट भरने नहीं आते। खा लेंगे, जो भूख लगेगी बीच में रोक लेंगे बाद में। हमेशा काल यही करता भगत जी, एंड टाइम पे बीच में कोई ना कोई चीज को लाके पटक देता है। जो 64 लाख हैं ये वे प्राणी हैं जो 1000 वर्ष वाले समय में रह गए थे परंतु धर्मराज के दरबार में अधिक विलाप किया कि हमने तो सतलोक जाना है। यानी गुरुजी के जाने के बाद में जो रह जाते हैं ना, फिर वो क्या करते हैं, धर्मराज के दरबार में जाते हैं। धर्मराज वहां पे लेखा जोखा लेता है तो फिर वो रोने लग जाते हैं कि भाई नहीं हमारे गुरुजी तो कबीर जी थे, संत रामपाल जी थे, हम तो सतलोक जाएंगे, आप हमारा काउंटर नहीं कर सकते। क्योंकि बातें तो ध्यान रहेंगी ना, सूक्ष्म शरीर रहेगा लेकिन बात तो ध्यान रहेंगी हमारे को ऐसे की ऐसे। तो फिर वहां पे हम रोएंगे धर्मराज के दरबार में, हम वहां पे अड़ जाएंगे, हम रोएंगे, हम उस परमात्मा को याद करेंगे, सतगुरु रामपाल जी भगवान को। फिर क्या होगा, जो 64 लाख हैं ये वे प्राणी हैं जो 1000 वर्ष वाले समय में रह गए थे परंतु धर्मराज के दरबार में अधिक विलाप किया कि हमने तो सतलोक जाना है। परमात्मा कबीर जी गुरु रूप में प्रकट होकर, यानी संत रामपाल जी भगवान के रूप में प्रकट होकर उनको धर्मराज से छुड़वाकर मिनी सतलोक में ले गए थे। उनका जन्म अब अपने आने के समय के आसपास दिया था जो अभी तक मानव जीवन प्राप्त कर। तो पुण्यात्माओं, पार केवल हम गुरुजी के आज रहते सहते ही हो सकते हैं। अगर गुरुजी हाथ से निकल गए और यदि 1000 वाले समय में फिर हमारे को जन्म मिलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भक्ति का प्रतिफल तो देगा परमात्मा। फिर वो 1000 वाले में हमारा जन्म होगा, हम खूब भक्ति करेंगे, सोचेंगे कि पार होंगे, पार हो नहीं पाएंगे। फिर हम आगे जन्म लेते लेते 2 लाख साल तक और जन्म लेंगे, फिर 1,30,000 साल तक और जन्म लेंगे। फिर काल हमारा जूस सा देगा निकाल, फिर हमारी बैटरी हो जाएगी डिस्चार्ज। फिर हम धर्मराज के दरबार में जाएंगे, वहाँ पे गधे कुत्ते सूअर बनने के लिए। फिर वहाँ हमें याद आएंगी ये बातें, फिर हम वहाँ रोएंगे, फिर गुरुजी को आना पड़ेगा हमारी ये चित्कार सुन के। फिर परमात्मा केवल उन 1000 वर्ष वाली आत्माओं को, बाकी को नहीं, क्योंकि बाकी तो फिर भक्ति में आस्था धीरे धीरे फिर तो ये गड़बड़ियाँ शुरू हो जाएंगी। काल के दूत आना शुरू हो जाएंगे, मर्यादा तोड़वाना शुरू कर देंगे। तो भक्ति का जो भाव, जो परवाह 1000 साल तक गुरुजी के जाने के बाद जो चलेगा, वो आगे नहीं चलेगा 2 लाख साल में, ना 1,30,000 साल में चलेगा, ना फिर कलयुग के लास्ट में 500 साल में चलेगा। फिर परमात्मा हमारी चुटिया पकड़ के मिनी सतलोक में बैठा देगा 64 लाख की। और फिर परमात्मा फिर क्या करेगा, 650 साल पहले जैसे आए थे कलयुग के प्रथम चरण में, उस समय आएगा, फिर हम 64 लाख को अपने शरण में लेगा, फिर हम पार नहीं हो पाएंगे। फिर उन 64 लाख को परमात्मा आज देगा जन्म इस वर्तमान समय में। और इस वर्तमान समय में देख लो पुण्यात्मा कौन कौन पार होना चाहता है। अगर आज पार नहीं हुए तो फिर वो 1000 साल, फिर 2 लाख साल, फिर 1,30,000 साल, फिर गधे कुत्ते सुअर, फिर धर्मराज, ये चक्कर यूं बंधा रहेगा। मतलब योग तक घूमते रहो। फिर यो अरहट का कुआ लोई या गड़बंदिया
सबको ही, फिर वो हालत हो जाएगी। इसलिए मौका केवल सतलोक जाने का यदि हमारे पास में है तो केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान के इस पृथ्वी पे शरीर में रहते सहते हैं, उसके बाद में कोई भाई बहन माता बुजुर्ग अपने सतलोक जाने की उम्मीद ना करे। इसलिए परमात्मा अपने सत्संगों में कहते हैं बार बार, देना भगत जी शब्द, कि यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। पुण्यात्मा, इसलिए गुरु जी सत्संगों में रोते हैं, इसलिए गुरुजी सत्संगों में दुखी होते हैं, गुरुजी परेशान होते हैं। और गुरुजी के सत्संग के बीच में जब कोई बीच बीच में उठ के जाया करता था पानी पेशाब के लिए, तो गुरुजी कहते थे, नालायकों में तो 24 घंटे में 3 घंटे सत्संग करने बैठा हूँ, इसी समय तुम्हारा पेशाब उतर रहा है। क्योंकि काल नहीं चाहेगा कि कोई भी जीव उस परमात्मा के वचनों को ध्यान से सुन ले। दुखी होके हमने देखा है आश्रम में, दुखी होके परमात्मा हमारी उन हरकतों से कहा करता था कि सत्संग में आए कह बात चलावे और वो अपराधी आत्मा को 3 लोक नहीं ठोर। यहाँ तक कहा करते थे परमात्मा दुखी होके कि नालायको, ये सत्संग का 3 घंटे का समय मिलता है, इस समय भी तुम लेटरिंग करने में, तुम एक दूसरे की भागा दौड़ में, तुम पानी पेशाब में तुम लग जाते हो, बाकी क्या करते हो तुम 18 घंटे। तो काल हमें टिकने नहीं देगा। तो पुण्यात्मा देखो कितना गहरा परमात्मा ने मुक्तिबोध पुस्तक के पेज नंबर 47 पे ये पूरा वर्षों का समीकरण बैठा के समझाया हुआ है। क्या आज तक गुरुजी ने कभी हमें किसी सत्संग में बताया? नहीं बताया ना, क्योंकि ये बातें आज परमात्मा ने सात संगतियों के माध्यम से ही बाहर निकलवानी है। तो इतना अनमोल ये योग आज हमारा बैठा हुआ इस कलयुग की बिजली पीढ़ी में। गुरुजी कहते हैं ये बिल्ली के भाग का तुम्हारा छिक्का टूटा, बिल्ली के भाग का छिक्का। और इस दाव को भी यदि कोई चूक गया, इस सौदे को यदि कोई चूक गया, युगों युगों तक परमात्मा फिर उसको नहीं संभालेगा। परमात्मा फिर उस आत्मा से नाराज हो जाता है। और भी परमेश्वर की आत्माएं, उनको भी परमात्मा ने भक्ति पे आगे लेके जाना होता है। तो ये मौका यदि हम चूक गए, हर प्रकार से परमात्मा ने हमारे को खुली छूट दे रखी है मोक्ष की, हर प्रकार से, और ये मौका अगर चूक गए फिर तो दोबारा ये सौदा हमारे हाथ में नहीं आएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जाते हैं, लोहे जैसा ताव जाते हैं, काया दे सराय रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। 3 लोक और भवन चतुर्दश, 3 लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे माहिर संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हें मूल गंवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो दम टूटे पिंडा फूटे, यो दम टूटे पिंडा फूटे, लेखा दरगा माहिर संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाहिर संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। अब परमात्मा आगे कह रहे हैं, जा दिन की मोहे डरने लागे, लज्जा रे अकनाई। जब धर्मराज पूछेगा कि गधे इंसान, तुझे मानव जन्म इतनी मिन्नत करने के बाद तेरे को इसलिए दिया था कि भगवान धरती पे प्रकट है, उसके समकालीन जाके मर्यादा में रह के अपना मोक्ष करवा ले, और अब तू रो रहा है मेरे दरबार में आके, नीचे गर्दन कर रहा अब तू यहाँ पे कि मैं तो मौका चूक गया, अब मैं क्या करूँ, बन गधा। तो परमात्मा कहते हैं कि उस समय तुम्हारे को शर्म आएगी नालायको, उस समय की सोचो। जा दिन की मोहे डरनी लागे, जा दिन की मोहे डरनी लागे, लज्जा रे अकनाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही,
यो सौदा फिर नर नारायण दे पाय कर, नर नारायण दे पाय कर, तू फेर 84 में जाहिर संतो यो सौदा फिर, यो सौदा फिर नाहिर संतो, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा मसलत एक ठहराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरघट को ले जाहि रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जग लंबा, फूक दिया उस ठाहि रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। वेद बांध फिर पंडित आए, वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। फिर पीछे तू पसवा कीजे, फिर पीछे तू पसवा कीजे, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। फिर देखो परमात्मा क्या कह रहे हैं कि आज तुम मुझे भोग लगा रहे हो, साथ साथ में तुम भी उन व्यंजनों का आनंद उठा रहे हो। मन में आया जब फल खा लिए, मन में आया जब दूध पी लिया, मन में आया जब हलवा खा लिया। परमात्मा कहते हैं ये सौदा अगर चूक गए तुम आज, तो फिर क्या होगा हमारे साथ में। ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, 56 भोग कहाँ मन भोरे, कित कुरड़ी चरण जाहिर संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाहिर संतो, यो सौदा फिर नाही। प्रेत शिला पर जाय विराजे, प्रेत शिला पर जाय विराजे, पितरो पिंड भरा रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बहुर श्राद्ध खान को आए, बहुर श्राद्ध खान को आए, फिर काग बहे कुल माहिर संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। फिर क्या कह रहे हैं गुरुदेव, जय सतगुरु की संगत करते तो तेरे सकल कर्म कट जाए। कौन से समय में, इस वर्तमान समय में यदि हम सतगुरु की संगत कर लेते मर्यादा में रह के, और उनके रहते सहते यदि हम पार हो जाते, तो गुरु जी कहते हैं नालायक तेरे गधा कुत्ता सुअर बनने का, तेरे पिंड भरने का, तेरे मरने के बाद में एक दुनिया भर के क्रियाक्रम करने का, सारे झंझटों से तू मिट जाता, बाईपास हो जाता। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, सकल कर्म कट जाए रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। और फिर क्या होता, गुरु जी क्या कह रहे हैं, अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर आसन होते, दहाँ धूप ना छाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। सुरत निरत मन पवन पियाना, सुरत निरत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही।
गरीब दास गलतान महल में, गरीब दास गलतान महल में, मिले कबीर गोसाईर संतो, यो सौदा फिर नाई, यो सौदा फिर नाई रे संतो, यो सौदा फिर नाई। गरीब दास गलतान महल में, गरीब दास गलतान महल में, मिले कबीर गोसाईर संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही अनमोल समय परमात्मा ने आप और हम आत्माओं पे सात संगतियों के माध्यम से रजा बख्शी है। और हमारे अंदर जो दृढ़ता, जो विश्वास, जो आत्मविश्वास, जो समर्पण सतगुरुदेव जी के प्रति जो सात संगतियों के माध्यम से पैदा हो रहा है, पुण्यात्माओं, आज से पहले वो नहीं था हमारे अंदर। क्योंकि परमात्मा कहते हैं भक्ति तो उस समय शुरू होगी जब पहले तुम भगवान की पहचान कर लोगे। तो आज से पहले सात संगति के अभाव में हम भगवान की पहचान ही नहीं कर पा रहे थे। और भगवान की पहचान करवाने के लिए, उन दो फोटोओं में से एक को भगवान सिद्ध करने के लिए परमात्मा ने आप और हमको अपने से दूर किया शारीरिक रूप से। मालिक जेल में जाके बैठ गए, काल प्रेरित लोगों की मनवस और घटिया सोच आधार से, क्योंकि परमात्मा काल की चाल से ही अपना खेल खेलता है। वो काल की चाल से ही अपना खेल खेलता है परमात्मा। तो काल प्रेरित लोगों ने अपनी सोच आधार से बरवाला कांड करवाया। परमात्मा ने उस कांड के माध्यम से ही अपने भक्तों की, अपने कच्चे पक्के हीरों की छटनी करनी थी। परमात्मा ने भक्ति को जो है परवान चढ़वाना था, भक्तों को ज्ञान आधारी बनाना था। क्योंकि गुरुदेव के रहते सहते पुण्यात्माओं हम कभी भी ज्ञान को आधार नहीं बना पाते। क्योंकि जो हिम्मत इस भक्ति मार्ग में ज्ञान आधार से हम कर रहे हैं आज, कल को यदि गुरुजी आश्रम में होते आज हम नहीं कर पाते, हम मुंह नहीं खोलते। चाहे कोई कितना ही अच्छा कर रहा है, चाहे कोई कितना ही गलत कर रहा है, चाहे कोई संगत को लूट रहा है, चाहे कोई संगत की मर्यादा तोड़वा रहा है, हम ये सोचते कि गुरुजी हैं, गुरुजी के आदेश से सब कुछ हो रहा होगा। जैसे बरवाला कांड तक हमारी आंखें नहीं खुली थी, बरवाला कांड में भी हम नीच यही सोच रहे थे कि हो सकता है ये गुरुजी के आदेश है कमांडो बनाने के, भक्तों को काले कपड़े पहनाने के, पुलिस वालों के साथ में मरने मारने के। तो बोलिए पुण्यात्माओं, आज हम कैसे समझ पाते ये सारी बातें। आज हमें परमात्मा ने हिम्मत दी है। भले ही वो परमात्मा शारीरिक रूप से हमसे दूर है, लेकिन शाब्दिक रूप में परमात्मा हमारे पास में उतना ही नज़दीक है। और ये परमेश्वर की ही हिम्मत है और परमेश्वर का ही आशीर्वाद है, जो सात संगतियों के माध्यम से पिछले 7 वर्षों से हम सभी भाई बहन मिलकर संघर्ष करते आ रहे हैं। काल भगवान के दूतों से, काल भगवान की घटिया चाल और उसके षड्यंत्रों से अपने आप को भक्ति मार्ग पे परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के आज हम बचते बचाते आ रहे हैं। वरना 90% आत्माओं को काल ने अपने कब्जे में ले लिया है वर्तमान में, मर्यादा तोड़वा के। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अर्थात गुरुजी के कलयुगी परिवार वालों के माध्यम से सब ने सबकी मर्यादा तोड़वा रखी है। किसी को भी भगत नहीं छोड़ रखा, केवल नाम के भगत हैं। और कब कौन मर जाए, कब किसकी मृत्यु हो जाए, कब कौन सा सारनामी की टिकट कट जाए, कोई भरोसा नहीं है संगत में। और ये सात संगतियों में ही हमें इतना आत्मविश्वास, हमें इतना भरोसा है कि शरीर तो छोड़ो, हमें तो यहाँ तक उम्मीद है कि परमात्मा हमें सह शरीर लेके जाएंगे। सह शरीर छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान, क्योंकि परमात्मा ने मीराबाई का जो चाचा था, भुवन राणा का जो महामंत्री था, उसके माध्यम से परमात्मा ने फिर उस सत्संग में बताया था कि परमात्मा जिस आत्मा पे प्रसन्न हो जाता है उसको सह शरीर भी लेके चला जाता है। और जो 9 पेज का जो हिसार जेल से एक लेटर आया था, दास ने जो भेजा था जो ग्रुपों में, उसमें यदि आपने पढ़ा हो उस लेटर में, तो गुरुजी ने लिख रखा है कि परमात्मा जिस आत्मा पे प्रसन्न हो जाए उसको सह शरीर भी अपने लोक में ले जाता है। और ये उदाहरण परमात्मा पेश करेंगे, ऐसी बात नहीं है लिख दिया तो पुण्यात्मा उदाहरण भी पेश करेगा परमात्मा।